आज हम क्लास 9th का घातांक चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले घातांक के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको सबसे पहले हम घातांक के नियम को पढ़ेंगे। तो घातांक क्या होता है? किसी राशि को उसी से जितनी बार गुणा करते हैं वो उसकी घात कहलाती है। जैसे कि 2 × 2 यानी कि 2 × 2, तो यहाँ 2 की घात 2 है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a। अगर ऐसा है तो ये a की घात 5 है, यानी कि a⁵ है। यहाँ a का a से 5 बार गुणा है, अतः घातांक 5 है। ठीक है, an है अगर तो a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस डॉट 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 a n गुणनखंड, यानी कि अगर a की घात n लिखा है तो उसमें a का n बार गुणा किया गया है। ठीक है, an को a का nवां घात कहा जाता है। a को आधार कहते हैं, यानी कि ये जो है वो आधार कहलाता है और ये उसकी घात कहलाता है। ठीक है, घातांक के कुछ नियम होते हैं उसको जिसको हम पूरे घातांक चैप्टर में फॉलो करने वाले हैं आगे। समान आधार वाली संख्याओं का गुणा करने पर उसी आधार पर घातांकों का योग हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि एक आधार है a की घात m, यानी कि एक आधार a है जिसकी घात m है और उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आधार a ही है, अब घात n है, तो इन दोनों का जो सम होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा a की घात m प्लस n। यानी कि जहाँ भी घातांक चैप्टर हमको a की घात m गुणित a की घात n मिलेगा तो हम उसके दोनों घातों को जोड़ देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। जैसे कि 2 की घात 4 है गुणा 2 की घात 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 4 प्लस 6, यानी कि 2 की घात 10, 2 की घात 10। ठीक है, नेक्स्ट है a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक है, इसमें भी वैसे ही होगा, जैसे कि 2 की घात 4 भागित 2 की घात 6 है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 2 की घात 4 माइनस 6, यानी कि 2 की घात माइनस 2। ठीक है, और ये 2 की घात माइनस 2 होता है 1/2 की घात 2। ये अगले नियम में हमको पता चल जाएगा। अब बोल रहा है इसी नियम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की घात m डिवाइड a की घात n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m माइनस n। वही है, भाग को ही इस तरीके से लिख दिया कि a की घात m डिवाइड a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक है, अब अगर a की घात m है, यानी कि 2 की घात 2, 2 की घात 4, कुछ भी हो सकता है। 2 की घात 4 है जैसे, या a की घात m है और उसमें एक घात n मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि इसको ऐसे भी मान सकते हैं 2 की घात 2 है और इसमें 4 इस तरीके से, तो क्या होगा? ये 2 की घात 8 हो जाएगा, यानी कि a की घात mn हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी घातांक का नियम है कि इस तरीके का जब सिचुएशन आता है तो हम दोनों घातांक को गुणा कर देते हैं, और अगर दो सेम आधार सेम है और घातें अलग अलग है तो दोनों की घातें जुड़ जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अब नेक्स्ट रूल बोलता है कि a की क्रॉस a मल्टीप्लाई b की घात अगर n है तो उसको हम a की घात n मल्टीप्लाई b की घात n लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 2 की घात 2 है। ठीक है, तो 3 × 2 की घात 2 को हम 3 की घात 2 × 2 की घात 2 लिख सकते हैं। कैसे? 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है, 6 की घात 2 यानी 6 × 6 यानी कि 36। ठीक है ना, यहाँ पे इन दोनों को अलग निकाले तो 3 की घात 2 यानी कि 3 × 3 और 2 की घात 2 यानी 2 × 2 यानी कि 3 × 9 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 9 × 9 18, 9 × 27, 9 × 36, तो दोनों सेम आया, यानी कि a क्रॉस b की घात 2 हो तो हम उसको a की घात 2 क्रॉस b की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट रूल है हमारे घातांक का। उसके बाद दो संख्याओं के भाग की घात दोनों के अलग अलग घात के भाग के बराबर होती है, यानी कि अगर a/b की घात n है तो वो a की घात n बटे b की घात n हो जाएगा। मतलब
यानी कि 2/3 की घात अगर 4 है तो ये 2 की घात 4/3 की घात 4 हो जाएगा। ये नेक्स्ट रूल है। उसके बाद अगर a की घात m है, ठीक है, अपन इसको अगर नीचे 1 लिख दे तो a की घात -m भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी -m को हम ऊपर ले जाके a की घात m भी लिख सकते हैं। तो जैसे कई बार 2 की घात -2 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करें, तो इसको हम 1/2 की घात 2 यानी कि 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसका उपयोग करके जब माइनस में हमारा पावर चले जाएगा तो हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी नियम है, a की घात 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। ये कई बार बहुपद में फंस जाता है क्वेश्चन, जहाँ पे हम a की घात 0 को 1 ना लिख के 0 लिख देते हैं, इस टाइप की सिचुएशन में। और कई बार MCQ में भी आता है a की घात 0 का मतलब क्या है, तो उसका मतलब 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है बहुपद में x की घात 0 इस टाइप का कुछ आ जाता है, तो हम इसको 0 लिख देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। x की घात 0 यानी कि उसकी वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है। यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। अब xn बराबर a है, ठीक है, सिचुएशन लेते हैं, xn बराबर a है तो x बराबर √a n होगा, ठीक है। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं, अगर xn बराबर a है, ठीक है, यानी कि मान ले 2 की घात 2 बराबर 4 है, ठीक है। तो 2 को अगर अपन चाहे तो √4 लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 बराबर ये 2 आ जाएगा। तो ये भी एक रूल होता है कि xn की घात a है तो x इज √a n, या फिर इसको अपन लोग x बराबर a की घात 1/n भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा एडवांस टाइप का रूल है, क्योंकि हम लोग रूल ही पढ़ रहे हैं इसलिए इसको बता रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा समझ में आता है। एक और रूल होता है कि a की घात p/q है, तो a की घात p/q है, ठीक है। तो हम लोगों को याद है कि a की घात अगर m हो और उससे n का मल्टीप्लाई हो तो हम इसको a की घात m क्रॉस n लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से a की घात p/q है तो अपन इसको a की घात p और 1/q भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवांस रूल होता है। ये सब रूल थोड़ा समझने में हार्ड है, परंतु अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इसका यूज़ होता है, और ये आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो टोटल घातांक के मुख्य रूप से रूल यही हैं। इसके अलावा और कभी छोटे छोटे रूल हैं जिनको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान समझेंगे।